सिडनी का था मैदान, एक तरफ भारत, सामने ऑस्ट्रेलिया। भारतीय खिलाड़ी इंडियन जर्सी में बड़े लंबे समय के बाद खेलते हुए नजर आए। फैंस भी थे मौजूद, लेकिन कंगारू जो थे ना वो पड़ गए भारतीय शेरों पर भारी। एक बड़ी हार हमें उन्होंने थमा दी है। 3 मैचेस की श्रृंखला है, 1-0 से वो आगे हो गए हैं। इसका मतलब भारत के लिए अब ये बायलैटरल सीरीज इज एक्चुअली अ नॉकआउट टूर्नामेंट। सुपर ओवर विद मी आकाश चोपड़ा, आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिडनी में ये मुकाबला रहा जहां पर फैंस आए थे, उसमें भारतीय कंटिंजेंट बहुत बड़ा था और उस भारतीय कंटिंजेंट से आपकी मुलाकात भी कराऊंगा। फैंस इंडिया जरूर आपसे बातचीत करवाएंगे, पर सच्चाई ये है कि इस मुकाबले में थोड़ा भारी पड़ गया कंगारू एक्चुअली। मतलब वैसे तो आप 65-66 रन से मुकाबला हारे हैं, लेकिन बड़ी हार होती है ये वनडे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ना, बहुत बड़ी हार थी ये। सुपर ओवर में क्या है भाई, मैच का थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, कहाँ पे गलतियां हुई, क्या वो उनकी बैटिंग थी, क्या हमारी बॉलिंग थी, वो वी टू अग्रेसिव एंड ऑल ऑफ दैट। एंड देन हार्दिक पांड्या द बैट्समैन, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ बतौर बल्लेबाज खेलते हैं तो कहानी बदल चुकी है। फिर हम बात करेंगे मैन ऑफ द मैच की कि कौन ऐसा खिलाड़ी था जिसने गेम को घुमा दिया। क्या वो जैम्पत है, क्या वो हेजलवुड थे, फिंच या स्मिथ? वेल देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। उसके बाद फैंस से, जैसे मैंने आपको कहा, फैंस से मुलाकात करवाएंगे जो कि सिडनी में मौजूद थे। दे वर चीयरिंग इट लाउड कि हमारी टीम को जीतना है, बट देन वो हो ना सका। होपफुली आगे वाले मुकाबलों में फर्क आ जाएगा। उनसे मुलाकात एंड देन वील स्टार्ट लुकिंग फॉर द गेम ऑन संडे। कल के मुकाबले में क्या होने वाला है, किसकी टीम में क्या बदलाव की गुंजाइश है, किसका पलड़ा कैसे रहेगा भारी, और आखिरी इज माय प्रेडिक्शन। और प्रेडिक्शन के अंदर व्हाट्स द बेस्ट वे फॉर इंडिया टू विन, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट एट द एंड। बट लेट्स स्टार्ट विद द गेम। इंडिया ने वही टीम खिलाई जिसकी हमें उम्मीद थी। देखिए, हमने कहा था कि हम कह रहे हैं राहुल को ओपन कराओ, पर भारत नहीं कराएगा, मयंक से करवाएगा। 5 पे खेले राहुल, 5 गेंदबाजों के साथ ही उतरा भारत, विच वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी अ लिटिल रिस्की। पर इसमें ना तो कोहली की गलती है ना टीम इंडिया की गलती है। भैया है ही नहीं कोई ऐसा प्लेयर जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करता हो, तो ऐसे ही होने वाला है। इट्स लाइक गुड ओल्ड डेज की 6 बैट्समैन, 7 पे जड्डू, 4 बॉलर, और जड्डू भी प्राइमरली एज अ बॉलर। तो ये एक सच्चाई के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। टॉस जीतना बहुत क्रिटिकल था, जीत गया ऑस्ट्रेलिया। बैटिंग का फैसला एरन फिंच ने और डेविड वार्नर ने मिलकर 150 रन से ऊपर किया। आप जब ओपनिंग साझेदारी जड़ देते हैं, कहाँ बचता है किसी में दम। तो बैटिंग उन्होंने कमाल की शुरुआत की। नई गेंद से विकेट नहीं चटका रहे, इट्स बीन अ प्रॉब्लम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये पिछले कुछ 20-30 मुकाबले उठा के देखे तो हम वो वर्ल्ड कप 2019 के बाद से एक्चुअली हम नई बॉल से विकेट नहीं चटका रहे हैं। तो दैट्स बीन अ प्रॉब्लम एरिया। एक बार फिर इट केम टू द फोर। उसके बाद स्टीव स्मिथ आते हैं, वो भी पिटाई करते हैं, फिर 100 जड़ देते हैं और शतक जड़ते हैं डेविड वार्नर, और बाद में आके ग्लेन मैक्सवेल पिटाई करते हैं। और ग्लेन मैक्सवेल जब पिटाई कर रहे थे तो राहुल पीछे खड़े थे, सोच रहे होंगे यार हमने क्या किया था, किंग्स 11 पंजाब के लिए भी ऐसा काम करते थे थोड़ा बहुत, हमने का मना किया था। और जब फिंच पिटाई कर रहे थे तो कोहली सोच रहे होंगे यार आरसीबी के लिए तो सोए हुए शेर थे, यहाँ पे दौड़ते हुए शेर की तरह हम नजर आए हैं। बट दैट्स व्हाट हैपेंस एक्चुअली, कि फॉर्मेट्स बदले हैं, खेलने का अंदाज बदला है, मैदान बदले हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल्स बदले हैं, और उसके चलते कहानी बदल गई। 375 रन, आई मीन 450 रन बना दिए यार। आई मीन दिस इज जस्ट टू बिग अ टोटल। उसमें चाहल के 10 में ऑलमोस्ट 90, और सिर्फ 2 ही बॉलर थे जो किफ़ायती थे। शामी के पास विकेट थी, वो किफ़ायती थे। दूसरे किफ़ायती गेंदबाज थे रविंद्र जाडेजा, लेकिन उनके खाते में विकेट नहीं थी, विकेट्स कोई झटका पा नहीं रहा था। और अंत में जाते जाते 450। अब शुरुआत अच्छी हुई इंडिया की एक्चुअली। मयंक अग्रवाल ओपनर, साथ में शिखर धवन, पहले ओवर में 20, दूसरे में भी रन, तीसरे में भी रन, अरे 4 में 50 जड़ दिया। अरे वाह वाह वाह, कहानी बदल जाएगी। लेकिन उसके बाद 10 ओवर के खत्म होते होते आपने 3 विकेट गंवा दिए। मयंक अग्रवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, और तीनों के तीनों विकेट शॉर्ट बॉल्स के सामने। प्रॉब्लम एरिया नंबर 1। थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव थे क्योंकि शायद इतने समय से वनडे क्रिकेट खेले नहीं, पर जब आपके वो 4 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, और उसके बाद राहुल भी आउट हो गए फुल टॉस पे, एकदम लूज कहेंगे, वो कहना है सॉफ्ट डिसमिसल, उनका भी हो गया। 4 आउट हो गए, 100 रन बोर्ड पर है और आप 450 का पीछा कर रहे हैं, कहाँ काम बनने वाला है। शिखर धवन जमे रहे, शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी की थी, थोड़ा सा बीच में धीमे हुए, लेकिन अच्छी साझेदारी उन्होंने रची हार्दिक पांड्या के साथ और टीम को पहुंचाया। मतलब कोशिश कर रहे थे, उसमें थोड़े जीवन दान भी मिले। वैसे फील्डिंग दोनों टीम्स की बड़ी ऑर्डिनरी थी, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। इंडिया की भी और ऑस्ट्रेलिया की भी। कैचेस हमने भी छोड़े, कैचेस उन्होंने भी छोड़े, मतलब एकदम बराबर बराबर। दोनों ने बॉलिंग भी बहुत स्लो की, इंडिया ने भी 4 घंटे लिए, सामने वाली टीम ने भी 4 घंटे लिए। तो डाल मैं पात, बट इन दी एंड हार्दिक का जो एफर्ट था, जो शिखर का एफर्ट था, वाज ऑल इन वेन। इंडिया इस मुकाबले को हारा, ऑस्ट्रेलिया जीत के साथ आगे बढ़ चुका है, 10 अंक प्राप्त कर चुका है। वो जो सुपर लीग है उसके 10 अंक इनके खाते में। हार्दिक पांड्या द बैट्समैन, ये बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये मुकाबला वो बतौर बल्लेबाज खेल रहे हैं और बतौर बल्लेबाज ही आगे वाले मैचेस खेलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हार्दिक द बैट्समैन, आई मीन हार्दिक द बॉलर एंड बैट्समैन, द पैकेज इज आउटस्टैंडिंग। पर हार्दिक द बैट्समैन बैटिंग एट 6, कितनी बार ऐसा होता है कि नंबर 6 पे प्योर बैट्समैन को बैटिंग करने को मिलती है और
इनको मिलती है और इन्होंने बता दिया कि आई एम मोर देन केपेबल, मैं जिस तरह की बैटिंग करता हूँ। बाकी सबको तो शायद थोड़ा जीवन दान भी मिला, बाकी सब थोड़ा सा शॉर्ट बॉल पे स्ट्रगल भी कर रहे थे, नॉट मी मैन। शॉर्ट बॉल पे पिटाई, स्पिनर्स के मतलब धागे खोल दिए, बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की, शतक अपना मिस जरूर किया, लेकिन जब तक वो क्रीज पर थे उन्होंने भारतीय टीम की कहते हैं वो जो कहते हैं उम्मीदों को जगा के रखा। एंड इनफैक्ट इन दैट पार्टनरशिप, वो 100 रन की पार्टनरशिप थी जिसमें से जब 100 रन की थी तब 75 जो थे वो हार्दिक के थे, मात्र 25 थे शिखर धवन के। सो यू नो दैट कि इतना डोमिनेट कर रहा है खिलाड़ी जो नंबर 6 पर आया है, और जो ओपनर है वो सेकंड फिडल प्ले कर रहा है रोल। ऑफ कोर्स दैट इज हाउ पार्टनरशिप्स डिवेलप, सो नथिंग अगेंस्ट शिखर धवन, पर आउटस्टैंडिंग फॉर हार्दिक पांड्या एंड दैट्स अ स्टैम्प ऑफ अप्रूवल कि आप बतौर बल्लेबाज यू मोर देन केपेबल, दे वोंट बी द डे इज नॉट फार जहां आपको नंबर 5 पे भी भेजा जा सकता है, नंबर 4 पे भी भेजा सकता है। दैट्स समथिंग दैट विल बी डिस्कस लेटर, पर हार्दिक पांड्या ने सुपर टिक किया है ये इस मुकाबले में। मैन ऑफ द मैच कौन रहे? मैन ऑफ द मैच मेरे विचार में देखिए, विकेट्स तो जैम्पा ने भी 4 ली, हेजलवुड ने शुरू में कमर तोड़ दी, पहले 10 ओवर में 3 विकेट उन्होंने चटका दिए, शतक तो फिंच ने भी जड़ा, शतक तो स्टीव स्मिथ ने भी जड़ा, पर मैं जा रहा हूँ स्टीव अनस्टॉपेबल स्मिथ की तरफ, क्योंकि वो जो 62 गेंदों का जो शतक है ना, आई मीन बाकी सबके शतक एक तरफ, ये वाला शतक दूसरी तरफ, क्यों? क्योंकि इसने एनेबल किया कि आपकी अच्छी शुरुआत हो जाए, फिर 3 नंबर पे कोई आया और थोड़ा सा फंस जाए तो फिर क्या होता है, फिर कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, और अगर वो अंत तक बैटिंग ना करे तो फिर एकदम गुच्छे में विकेट्स गिर जाती है। इस खिलाड़ी ने सब कुछ किया है, इन्होंने वो जहाँ से छोड़ा था वार्नर ने वहाँ से आगे की तरफ ले जाना शुरू किया। फिंच जैसे ही आउट हुए तो उसके बाद तो फिर अग्रेसर ऐसे बन गए कि मैक्सवेल को भी उन्होंने अलाउ किया, बेटा आप जाइए, आप भी अच्छे दिल से खेलिए, खुल के खेलिए, कोई परेशानी नहीं। ही स्टीव अनस्टॉपेबल स्मिथ, इंडिया इनको बहुत पसंद है, इनका आप आधार कार्ड बनवाइए, इनका पासपोर्ट बनवाइए, इनको नेशनैलिटी दीजिए, इनको भारत रख लीजिए, क्योंकि पता नहीं क्यों यार भारत की बहुत पिटाई करते हैं यार, कोई फॉर्मेट ले लो। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वनडे, T20, मतलब ये पूरा जो टॉर है ना, इस टॉर में भारत का काम बहुत कठिन होने वाला है, और ये वार्नर और स्मिथ मिलके ना भारत के नाक में दम करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इट्स नॉट वेरी गुड, इट्स नॉट अ गुड फीलिंग, बट दैट्स व्हाट इट इज। फैंस इंडिया, ये फैंस इंडिया से मैंने क्या कहा था, फैंस पहुंचे हुए हैं, आपकी फैंस से मैं फटाफट से मुलाकात करवाता हूं और उसके बाद बात करेंगे कल के मुकाबले की, द सेकंड मैच विच इज डू और डाई गेम फॉर इंडिया। काफ़ी दिनों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आया, अनफॉर्चुनेटली भारत नहीं जीत सका, और कुछ खामियां रही बॉलिंग डिपार्टमेंट में, और फील्डिंग तो हमने देखी ही, काफ़ी कैचेस ड्रॉप हुए, क्रिटिकल कैचेस ड्रॉप किए। अगर मेरे ख्याल से सेकंड गेम में दोनों चीज़ के ऊपर थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, आई थिंक इंडिया श्योरली गोना विन। आज इंडिया ने बहुत अच्छी गेम खेली, 380, 370 was a really hard score to chase. We hope India wins again on Sunday and is a 3 match series, and hopefully India will win the series this time. Go India, go. तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा नेक्स्ट गेम? इंडिया। आज बहुत एक्साइटेड थे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने के लिए, और बैटिंग हम लोग की अच्छी थी, 300 क्रॉस किया बैटिंग में। आई गेस अगर विकेट्स लूज नहीं करी होती तो वी हैड चांस टू विन, और होपफुली नेक्स्ट गेम में भारत कमबैक करे, अगर सीरीज हारने से बचना है तो जीतना ही पड़ेगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू टीम इंडिया। दूसरे मुकाबले की बात कर लेते हैं कि क्या उम्मीद की जा सकती है। देखिए इंडिया के लिए तो मैं उम्मीद करूंगा कोई बदलाव मत कीजिए, और ये हमने बात की थी कि जो पहले मैच में आप टीम खिलाते हैं वही आपको दूसरे मैच में खिलानी पड़ेगी, अनलेस ऑफकोर्स देयर इज एन इंजरी। तो अगर मैं वो नवदीप सैनी के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, जिनकी एक रिपोर्ट आई थी कि बैक में स्पाजम है और टी नटराजन को बैकअप के लिए रखा है, अगर तो ऐसा कुछ इशू है, क्योंकि क्विक टर्न अराउंड है, प्लीज मैनेज द वर्कलोड ऑफ शमी, बुमराह एंड नवदीप सैनी, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट इज राउंड द कॉर्नर एंड दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। और उसके अलावा मैं कोई बदलाव नहीं करूंगा। अब आपने अगर एक बार मयंक को ओपन करवा दी तो अब अगले मैच में भी कराइए और उसके अगले में भी करवाइए, नो डाउट अबाउट इट। तो मैं यहाँ बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहा, लेकिन स्टॉइनिस इंजर्ड है तो वहाँ पर मोजेस एनरिकेज, कैमरन ग्रीन, शॉन एबर्ट, इनमें से किसी को भी खिलाया जा सकता है। मेरा वोट जा रहा है मोजेस एनरिकेज की तरफ, मे बी कैमरन ग्रीन, लेट्स सी कि किसको खिलाते हुए। स्टॉइनिस ना एक ऐसा खिलाड़ी है जो गया अगर बाहर, क्योंकि हो सकता है बाहर जाना पड़ जाए, तो फिर यू नीड 2 people, बैट्समैन बॉलर, दैट काइंड ऑफ पैकेज। एबर्ट इज अ बॉलर हु कैन बैट, एनरिकेज इज अ बैट्समैन हु कैन बॉल। लेट्स सी विच वे ऑस्ट्रेलिया गोज, पर ये कुछ बदलाव की मुझे उम्मीद लग रही है, और देखते हैं। लेट्स सी। इंडिया कुछ मत बदलो यार, और रहने दो ऐसे ही। अब जीत के सबसे बेहतरीन चांसेस क्या हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए, ये एक बात जरूरी करनी थी। दैट्स माय लास्ट पॉइंट और प्रेडिक्शन। देखिए मेरे विचार में इंडियन टीम ये मुकाबला तभी जीत सकता है जब इंडिया पहले बैटिंग करे। अब टॉस आपके हाथ में नहीं है, बट देन आई एम जस्ट पुटिंग फॉरवर्ड द बेस्ट केस सिनेरियो। अगर टॉस जीत जाते हैं, पहले आप बैटिंग कर लीजिए, बैटिंग करके 350 साढ़े 300 के करीब पहुंचिए। उतना अगर आपने पहुंच लिया तो आपके बॉलर्स पकड़ लेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि फील्डिंग का जो ऑफ डे रहा वो अगली बार तो रहेगा नहीं। यूजी चहल इतने रन खाएंगे नहीं, नई गेंद से कि आप हर बार विकेट नहीं चटकाएंगे, ऐसा भी होगा नहीं। और मतलब स्टीव स्मिथ, एरन फिंच, दे विल आल्सो बी ड्यू फॉर अ फेलियर, नो। सो एंड दे विल बी परहैप्स नो मार्कस स्टॉइनिस। पर पहले बैटिंग, अगर चेस करने की बारी आई ना
तो काम मुझे लगता है बहुत कठिन हो जाएगा। इफ इंडिया बैट्स फर्स्ट आई विल गो विद टीम इंडिया, इफ इंडिया चेजेस आई एम गोइंग विद ऑस्ट्रेलिया। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। पर पहला मैच तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया और ये वाली प्रेडिक्शन चाहता तो नहीं था मैं ठीक हो जाए, पर ठीक हो गई है। मुझे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। दे आर अ बेटर साइड, लेट्स एडमिट। चाहे वो स्टार्क का खराब दिन भी रहता है ना, तो भी बाकी लोग जो काम कर जाते हैं यार। तो डेप्थ जो है सामने वाली टीम में हमारी टीम से इस बार थोड़ी सी ज़्यादा है। चलिए, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए और फेसबुक पे अपना शो ज़रूर देखिएगा, #आकाशवाणी अपडेटेड, क्योंकि वहाँ पे तो ना बहुत कुछ चल रहा है। वहाँ पे हम इनसाइडर भी बनाते हैं, हम गेम प्लान्स बनाते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। और वो जो फैंस इंडिया के जो एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो है ना, वो भी मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ। चलो फिर, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ गो एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स। एंड ऑल्सो जी बैट, आप जानते हैं कि अगर बैट आपके पसंद का ना हो, आपके वजन के अनुसार ना, आपके खेल के अनुसार ना हो, तो फिर बैटिंग खराब हो जाती है। तो वो कैसे करना है आपको, zbat.com, ये लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। फटाफट से आप जाके वहाँ पर क्लिक कीजिए और अपना वो मनपसंद, आपका मनपसंद नहीं है एक्चुअली, आपके लिए जो सही है बैट, आप वो बैट खरीदिए। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय। सही बल्ला यानी कि आपकी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड बैट बनाकर देती है zbat। इनफैक्ट दे आर द फर्स्ट वंस इन द एंटायर कंट्री, यानी पूरी इंडिया में दे आर द फर्स्ट वंस जिन्होंने किया है बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स कि भाई आपका बॉडी बैलेंस कैसा है, आपका बॉडी कैसा है, आपका बैलेंस कैसा है, आपका स्विंग कैसा है। नाउ क्विकली गो ऑन, लॉग ऑन टू www.zbat.com और उस पे मिलेगी आपको बहुत सारी डिटेल्स।